कभी सोचा है कि एक बड़ी सरकारी घोषणा के बाद जब सब कुछ साफ और स्थिर लगना चाहिए, ठीक उसी वक्त बाजार में घबराहट क्यों बढ़ सकती है? आज हम इसी रहस्य को समझने जा रहे हैं कि यूनियन बजट के ठीक बाद इंडिया वीआईएक्स यानी मार्केट का डर का मीटर लगभग 11% क्यों उछल गया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? बजट से पॉलिसी को लेकर तो क्लैरिटी मिली, लेकिन बाजार का डर कम होने के बजाय ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? यह वो पहेली है जिसने कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, पूरे 11% की उछाल। ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं थी। ये एक साफ संकेत था कि बजट की स्थिरता वाली बातों से बिल्कुल अलग था। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इस डर के मीटर को ही समझना होगा। आखिर ये वीआईएक्स है क्या चीज? चलिए इसे डिकोड करते हैं। इंडिया विक्स यानी इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसे आसान भाषा में समझें तो ये स्टॉक मार्केट के ऑप्शन की कीमतों से ये अंदाजा लगाता है कि अगले 30 दिनों में बाजार में कितनी ज्यादा उथल-पुथल या उतार-चढ़ाव होने की उम्मीद है। इसीलिए इसे बाजारों का फियर गेज या डर का मीटर भी कहते हैं। इसका नियम बहुत सीधा है। जब विक्स ऊपर जाता है तो समझिए बाजार में बेचैनी और अनिश्चितता बढ़ रही है, और जब ये नीचे आता है तो इसका मतलब है कि निवेशकों का आत्मविश्वास लौट रहा है। और एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, विक्स ये नहीं बताता कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। वो काम तो निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स का है। विक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि बाजार में जो भी चालें होंगी वो कितनी बड़ी और तेज हो सकती हैं। मतलब ये स्पीड बताता है, डायरेक्शन नहीं। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। उस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर बजट के बाद बाजार में ये डर का तूफान आया क्यों। जरा घटनाओं के इस क्रम को देखिए। बजट से पहले सब कुछ रिलेटिवली शांत था। फिर 1 फरवरी को बजट आया और उसके तुरंत बाद बूम, इंडिया विक्स 11% उछलकर कई महीनों के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। सरकार ने अपनी तरफ से तो पॉलिसी की दिशा साफ कर दी, लेकिन बाजार का डर का मीटर शांत होने को तैयार नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि ट्रेडर्स राहत की सांस लेने के मूड में नहीं थे, बल्कि वो आने वाली बड़ी उथल-पुथल के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। तो आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, बजट पर बाजार का अपना रिएक्शन ही बहुत कंफ्यूज्ड और अस्थिर था। दूसरा, मार्केट में बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ था, जो एक घबराहट का संकेत होता है। और तीसरा, ग्लोबल फैक्टर्स, मतलब दुनिया भर में ब्याज दरों की चिंता और कंपनियों के नतीजों को लेकर अनिश्चितता। इन्होंने आग में घी डालने का काम किया। तो अगर इसे एक सीधे से समीकरण में रखें तो बजट पर बाजार की मिलीजुली प्रतिक्रिया और साथ में विदेशी बाजारों की घबराहट, इन दोनों ने मिलकर विक्स को आसमान पर पहुंचा दिया। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये सब क्यों हुआ, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस माहौल का ट्रेडर्स के लिए मतलब क्या है और अब आगे क्या करना है। एक बढ़िया विश्लेषण कहता है, लगातार ऊंचा बना हुआ विक्स ये इशारा करता है कि अनिश्चितता का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब पैनिक करना नहीं है, बल्कि अलर्ट और सावधान रहना है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ऊंचा विक्स इस बात की गारंटी नहीं है कि बाजार क्रैश ही हो जाएगा। नहीं, इसका सिर्फ एक मतलब है, ट्रेडर्स आने वाले दिनों में कीमतों में बहुत बड़े बड़े और तेज उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे तूफानी माहौल में एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ है, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें, यानी वो कंपनियां जिनकी बुनियाद मजबूत है। अपने नुकसान को कंट्रोल में रखने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। बड़े उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें और आक्रामक होने के बजाय थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलना समझदारी है। संक्षेप में कहें तो गेम प्लान इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होना चाहिए। पहला, रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा, सट्टेबाजी से ऊपर उठकर क्वालिटी में निवेश। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल यानी अपनी पूंजी की सुरक्षा करना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि विक्स में ये 11% की उछाल दिखाता है कि एक बड़ी नीतिगत घोषणा के बाद भी बाजार का आत्मविश्वास अभी पूरी तरह से लौटा नहीं है और बेचैनी अभी भी बनी हुई है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाता है। क्या बाजारों में ये बढ़ी हुई अस्थिरता और बेचैनी ही अब नया नॉर्मल बनने जा रही है? इस पर सोचना जरूरी है।